बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमारा ताल्लुक़ अल्लाह करीम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश सबको ही करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्डिंग आएगी ना वो ये होगी कि ये ज़िंदगी हमें ताल्लुकात एक दूसरे से ताल्लुकात बनाने के लिए नहीं मिली, बल्कि ये ज़िंदगी हमें अल्लाह से ताल्लुक़ निभाने के लिए मिली। तो बात समझ में आई कि नहीं है? समझ आई कि नहीं है? जो हमारी ज़िंदगी है ये इसलिए नहीं मिली कि हम एक दूसरे से ताल्लुकात बनाएं, दोस्ती यारी बनाएं। समझ आई? हमें ये मेरे अन्य दोस्त ने, मेरे अन्य भरा ने, मेरी अन्य भैनों ने, हमें ये इसलिए नहीं मिली कि हम ताल्लुकात बनाएं, बल्कि इसलिए मिली है कि हम अल्लाह से ताल्लुक़ निभाएं, कि हम अल्लाह करीम से ताल्लुक़ निभाएं, अल्लाह करीम की बंदगी करें, अल्लाह करीम को अपना जानें, अल्लाह करीम की मार्फत हासिल करें। हमें ज़िंदगी इसलिए मिली। आपको समझ आई बात? कि यारियां दोस्तियां बनाने के लिए ज़िंदगी नहीं, कारोबार बढ़ाने के लिए ज़िंदगी नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का एक ही मफ़हूम है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ निभाना कैसे है। सब इसमें बराबर नहीं होंगे, सब इसमें बराबर नहीं होंगे, और सारे के सारे अपने अपने ख़यालात में आज़ाद होंगे। हर कोई अपने तरीके से चलेगा, आपके तरीके पर नहीं चलेगा। हमने सिर्फ ये देखना है कि किसी को जिस चीज़ की आज़ादी हासिल है उसे आज़ादी दे दें, और जहाँ पर उसे आज़ादी हासिल नहीं कुरान और सुन्नत के मुताबिक, वहाँ पर कह दें ये तुमने गलत किया। बस अब ये दौर नहीं है कि हम किसी पर हाकम बनकर बैठ गए। अब ये दौर है कि हम खुद पर ही हाकम बन जाए तो बहुत बड़ी बात। मैं क्यों करता हूं, इसलिए करता हूं, लाजमी बात है, कुछ सोच समझ कर करता हूं, कुछ सोच समझ कर करता हूं। इसलिए जब सोच समझ कर करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई अच्छा पहलू देखकर ही काम करूंगा। आपने भी बताना है कि अच्छा पहलू है क्या। जैसे मैंने आगे बताया था, एक बंदे ने कहा मेरे पीर मुर्शिद से कि गुनाह नहीं छूटते, तो आपने फरमाया तुम मुझे अपने अंदर आने ही नहीं देते। हम अपनी जिंदगी में अल्लाह करीम को जगह देते ही नहीं। अगर हम अल्लाह करीम को अपनी जिंदगी में जगह दें, नबी करीम को अपनी जिंदगी में जगह दें, मुर्शिद करीम को अपनी जिंदगी में जगह दें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जगह बनेगी नहीं, बनेगी भी और काम भी बनेगा। अब ये जगह देने का मतलब, इस जगह देने का मतलब ये है कि आप अल्लाह को जगह दें, अल्लाह की बात को जगह दें, अल्लाह की बात को माने, नबी करीम की बात को माने, उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी सूरत को पढ़कर देखने की कोशिश करें, और मुर्शिद करीम से मोहब्बत करके रास्ता तय करें। मैंने आगे भी समझाया था कि मुरीद के लिए होता है कि उसके पीर के, मुरीद के पीर की जुबान पर उसका नाम आए। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो बार बार उसका नाम ले। जैसे हम कहते हैं ना फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कुछ इस तरह मफ़हूम समझ। तरीक़त की बात भी साथ साथ नहीं, मोहब्बत की बातें भी साथ साथ चलती रहती, वगरना हर कोई बंदा अपनी अपनी अकल का मालिक है, जो चाहता है करता है, उसका जो दिल करता है वो करता है, वो वहां से बाज नहीं आता। जैसे समझा रहे थे कि शैतान ने इबादतें की लेकिन उसे कुछ ना मिला। उसने बहुत सी इबादतें की, हमें नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि शैतान जिन्नों की नस्ल से था, फरिश्तों से मुकर्रब था, सारी इबादतें करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि उसने हुक्म नहीं माना अल्लाह करीम का, कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दे। उसने हुक्म नहीं माना, मरदूद हो गया। कहानी है, हकायत, हदीस नहीं, कहानी है, हकायत है।
मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया और कहने लगा, मूसा कलीमुल्लाह तेरी ते अल्लाह ने गल्लां होंदियां ने, मेहरबानी कर जरा मेरी भी बख्शिश करवा दे। उन्होंने जाके बात की, या अल्लाह शैतान कहता है कि मेरी बख्शिश करवा दे, कहते कर देते हैं। उसको कहो जाके बाबे आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा कर दे। काम अब भी वही है, उससे पहले सजदा करवाया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर, उसने नहीं किया। अब भी जिस बात का मुनकर हुआ था उसी बात पर जाकर अमल करे, उसकी कब्र को सजदा कर दे, बख्श दूंगा। हकायत है, बात है, जिसका मतलब यह हुआ बख्शिश के लिए लाजम है तब्दीली। ये कैसे हो सकता है कि तो बख्शिश चाहता हो तब्दील ना हो? गलत कामों से बदल जाना और अच्छे कामों में आ जाना, ये बख्शिश की नवीद है, खुशखबरी होती है कि बंदा बदल जाए। की मिसाल देते हैं, बच्चा अगर बड़ों वाले काम करे, तब्दीली आ जाए, तो फिर बच्चा नहीं रहता। बच्चा अगर बड़ों वाले काम करे तो फिर क्या होता है? तब्दीली आ गई, अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। तब्दीली आने पर इंसान बड़ा हो जाता है, और जब तक वो बड़ा नहीं, वो बच्चा है। कहते तू कि बच्चियां वाली हरकत करता रहना, वो बच्चा है, इसलिए उसने बच्चों वाली हरकत करनी। हमारा काम क्या है कि बड़ों वाली हरकत करे। जैसे एक बंदा अगर गालियां निकालता है, अगर गालियां निकालता है तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर तब्दीली नहीं है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल हो या उसके ऊपर अल्लाह की मोहब्बत का वजन हो और उसके अंदर से गाली निकले, दबी रहेगी, निकलेगी नहीं? कैसे? मैंने ख्वाब में एक दफा गाली निकाली, ख्वाब में। अब बोल गया क्यों निकली है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद जो पड़ता है ना कि ख्वाब में मेरे मुंह से गाली निकली। मैं सुबह उठा तो मैंने कहा अंदर मौजूद जरूर है, बाहर नहीं निकलती। अंदर है, ऐसा नहीं कि अंदर गालियां नहीं है, अंदर सारी गालियां मौजूद हैं, निकलती नहीं। क्यों? वजन है, कंट्रोल है, कि गुस्से में भी आकर बंदा गाली नहीं निकालता। अगर कंट्रोल ना हो तो फिर क्या होगा? गाली निकल जाएगी। इसलिए कंट्रोल है, गालियां आती हैं, ये नहीं कि अंदर है नहीं और आती नहीं, आती हैं लेकिन निकलती नहीं है। अगर वजन होगा मोहब्बत का, कंट्रोल होगा नफ्स पर, तो फिर गालियां नहीं निकलेंगी। और अगर मोहब्बत ना हो फिर जो मर्जी करते रहे। मैंने तो आगे बताया, ये जिंदगी अल्लाह से ताल्लुक निभाने के लिए, यारियां दोस्तियां निभाने के लिए नहीं है कि हम यारियां दोस्तियां निभाने के लिए काम करें। हमने अल्लाह करीम से ताल्लुक निभाने के लिए जिंदा रहना। कहते हैं ना, बेहतरीन लोग वो होंगे जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मिलें। बेहतरीन लोग वो होंगे जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मिलेंगे। अल्लाह के लिए मिलना ही मुश्किल काम, दुनियादारी के लिए तो बड़ा मिल जाता है। आप लोग यहां पर आते हैं इस वक्त में तो किस लिए आते हैं? अल्लाह के लिए आते हैं। आपको कुछ मुझसे मकसद नहीं होता तो यहां पर बैठना औखा काम होता है, मुश्किल काम होता है यहां पर बैठना। आप अल्लाह के लिए आकर बैठते हैं। आपका मेरा कोई जाती ताल्लुक इस वजह से नहीं होता, क्योंकि आप रूटीन के कैदी हैं, रूटीन के साथ आते हैं। जो बंदा आता है किसी वक्त में आता है, उसे कोई काम होता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को काम ना हो जाता है काम, एक दूसरे से पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब वो काम के लिए आएगा उसका मतलब है वो मेरे पास काम के लिए आया, अल्लाह के लिए नहीं आया। और जो अल्लाह के लिए आया कदर उसकी है। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह, जब हम उनके पास जाया करते थे तो हमने उनकी जूतियां सीधी करनी, उनसे मोहब्बत करनी, तो आपने हमें बिठाना, समझाना, सोच पैदा करनी। आपने शायद मैं कि आप मेरे पास किसके लिए आते हो? हमने कहा अल्लाह के लिए। कहते अगर तुम अल्लाह वास्ते आते हो तो तुम तो मेरे पास मेहमान हुए अल्लाह के लिए, और जब तुम अल्लाह वास्ते मेरे पास मेहमान हो तो मुझे तुम्हारी जूतियां सीधी करनी चाहिए। कदर ये है, कदर ये है कि अगर तुम मेहमान हो अल्लाह के लिए, मेरे पास आए हो, वक्त दे रहे हो, तो मुझे ये जूतियां सीधी करनी चाहिए। ये मोहब्बत के अल्फाज हैं, ये मोहब्बती अल्फाज हैं। अगर कोई उठकर कह देता करो जी जूतियां फिर से दियां, तो उसको क्या कहेंगे? आप खुद समझदार हैं। हमारे दादा पीर जो थे उनके मुतालिक मशहूर था
कि जब उनके पास आने शुरू हुए ना, मरीज आने शुरू हुए, तो वो अंदर जाते, आटा गूंदते और उनके लिए रोटियां खुद पकाते। मेरे प्रमोशन फरमाते हैं कि मैंने खुद उनके अंगूठे पर आटा लगा देखा। लेकिन जब जमात बढ़ गई तो फिर उन्होंने, जमात ने जिम्मेदारी ले ली, आपस में जिम्मेदारियां बांट ली, वगरना वो खुद सबसे मोहब्बत करते, आटा भी गूंदते, रोटियां भी पका लेते। जो दरवेश लोग होते ना, जो खानकाहों में रहने वाले लोग थे, पहले लोग खानकाहों में रहते थे, वो ये सारे काम कर लेते थे, कपड़े भी धोते थे, रोटियां भी पका लेते थे, देगे भी पका लेते थे, वो कर लेते थे, क्योंकि वो सबसे कट कर खुद काम करने वालों में से होते थे। इसे तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सालिक तो 3 साल में कोर्स पूरा करवाता हूँ। पहले साल में उसके लाजम है कि नमाजें पढ़े, नफल पढ़े, कसीर वक्त अपने रब को दे। दूसरा टाइम वो होता है कि जिसमें वो काम तो करने ही करने, नमाजें पढ़ने, नफल पढ़ने वाला, साथ में वो हिदमत भी करेगा सबकी। जो खानकाह में आया है उसकी हिदमत भी करेगा, उसे रोटी भी पूछेगा, उसके कपड़े भी धोएगा, उसकी जूतियां भी सीधी करेगा। नंबर 3, जो दर्स होते चले जाएंगे, जो इल्म 2 सालों में मिलता चला जाएगा, तीसरे साल में ये दिल पर चिचड़ बन के बैठ जाना, खुद चिमट जाना है कि मुझे जो ख्याल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है और क्यों आ रहा है और किस वक्त आ रहा है, क्या शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के फेवर में। सबसे औखा काम कि हमारे जो ख्याल आते हैं उन पर काबू पाना कि आ क्यों रहे हैं, सबसे औखा काम होता है। जो तीसरे साल में ये काम करवाया जाता था कि भाई तुमने ये काम करना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना होता। तो जब ये काम करते हैं तो याद पड़ता है कि खानकाही असूलों में एक असूल ये भी होता था, आप अंदर आए हैं, आपकी जूती पहनकर कोई चला गया, तो ये नहीं कह सकता था ओ मेरी जूती, ये नहीं कह सकता, क्योंकि वहां मेरी का लफ्ज ही नहीं होता था। जो पहन कर चला गया उसी की, वो लोगों के मुताबिक जो पहन कर चला गया उसी की है। ये नहीं कहते थे मेरी जूती, मेरी 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 मेरी। ये वैसे एक बात कर रहा हूं इन चीजों के हवाले से, वरना मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, वो अलग इशू है। इन बातों के मामले में कि मेरी चीज, वो मेरी वाला लफ्ज नहीं आता था। जो तब्दीली आती है तो बंदा हर चीज को अल्लाह की तरफ से समझता है। यही वो लोग होते थे कि हमारे दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा वो लेके आया, क्या होता था, खरबूजा, एक खरबूजा होता है, एक नहीं होता है तुम्मा, तुम्मा, हाँ तुम्मा, वो कड़वा होता है तुम्मा, तुम्मा नहीं, हाँ तुम्मा लेके आया ना, तुम्मा लेके आया तो उसने काट कर दिया। जब काट कर दिया तो हमने खाना शुरू कर दिया, चेहरे पर कोई असर नहीं। हालांकि उनकी आदत थी कि कुछ खाकर बाकी दे देते थे, लेकिन उन्होंने खाना शुरू किया, दिया ना, किसी ने कहा हजरत हमें भी, हमने वो मेरे लिए लेके आया, नहीं हजरत हमें भी। जब उसको दिया तो उसने थूकना शुरू कर दिया और दूसरे को ये और तुम्मा खुआते ही और कड़वी है। हमने उसे कुछ ना कहो, ये वसीला है, सिर्फ सबब है, खिलाने वाला वो है। हमें इतनी मीठी चीजें खिलाता है, आज कड़वी का है तो हम कहने अजय, जब इतनी मीठी चीजें खिलवाता है तो जब कड़वी चीज भी आ जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है। ये एक क्या कहते हैं, मुजाहदे की बात है। मुजाहदे की बात है कि आप उस वक्त में ये कहें ना, वरना होता नहीं है। कैसे हो गया सारी पैदा ना हो शक्ल पर 12 ना बजे। लेकिन ये मुकाम कौन सा है कि जिस मुकाम में बंदा, नहीं मैंने इसे ये नहीं कहना, मुझे खिलाने वाला ही कोई और है, इसकी क्या मजाल है, कोई गलती करता, बात ही कुछ और है। कभी मीठा भी खिलाकर देखता और कभी कड़वा, और कड़वा कम होता है, मीठा ज्यादा होता है। हमारी जिंदगी में मीठा ज्यादा है और कड़वाहट कम है, लेकिन फिर भी हम आपस में लड़ते रहते हैं। कैसे? हमें औलादें मिलती हैं ठीक करने के लिए, खराब करने के लिए नहीं मिलती। अब बंदा कहे ठीक नहीं होती तो ना हो, अंबिया किराम भी लगे रहे हैं ठीक करने में, तो भी लगा रहे, क्योंकि तू भी तो बाप है ना, तो लगा रहे ठीक करने में, ना हो लगा रहे, कुछ नहीं होता। इसी तरीके से एक दफा खीर में किसी ने नमक डालकर दे दी,
आम ने वो भी खा लिया। दूसरे ने पूछा हमें दें, उस वक्त भी ये फड़ पड़ा। तो बाद चीजें क्या तुम है ना, कल भाजी नमक पा के लाया वो कि साईं जी खाओ जरा, मैं उन्होंने सुनी जाएगा। मैं कहूँगा भाई सरकार ने इरशाद फरमाया कि पसंद आए तो खा लो, ना आए तो कहो यार दिल नहीं करता। यह नहीं कहूँगा कूड़ा है। तो गल समझ आ गई ना। वो जिन्नी खान तो बाद कहूँगा बस इन्ना ही काफी है, बड़ा हो गया यार, इन्ना ही बस ठीक है, खा लेता ना बस ठीक। देखो उस्ताद उस्ताद होंदा है, उस्ताद ना खेड़ना नहीं कि लैके आके तो जमाओ भाई। हम अज साइयां नूं जमाने हैं कि करते हैं, तो उस्ताद उस्ताद होता है। जैसे मैंने आगे भी एक दफ़ा बयान किया था कि हमारे दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह वो किसी मुरीद से नाराज़ हो गए। जब नाराज़ हो गए तो उसने हमारे पीर मुर्शिद से अर्ज़ की, यार मेरी सुलह करा दो, सरकार नाराज़ हो गए ने, मुर्शिद नाराज़ हो गए। वो चले गए और जाके खड़े हो गए, साईं जी गल सुनो, नाराज़ होके करोगे की? क्योंकि पीर अगर नाराज़ भी हो जाए तो सलाह की दुआ करता है, और अगर अच्छा करता है तो उसकी बरकत की तरक्की की दुआ करता है, तो करनी तो तुसी दुआ ही है। उन्होंने गल मजेदार लगी, मैंने कहा ठीक है माफ कर। इधर हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह के भी कोई ना अगेंस्ट हो गया, वो था उसने गलती की थी, इधर अगेंस्ट हो गया, दुश्मनों से मिलना करना, एवं गल्लां करनी करनी, साइयों के खिलाफ गल्लां करनी। साइयों ने हमें बताया कि ये बंदा ना हमारे खिलाफ पक पक करता है। वहां बात कुछ और थी, यहाँ बात कुछ और थी। उसने भी एक मौलवी को कहा कि मौलवी साहब तुसी जरा ना साइयों को कहो जरा मैंने माफ कर दे, ठीक है। उन्हें आके ना यही वाकया, क्योंकि साइयों को सुनिया सी, उन्होंने उल्टाने की कोशिश की थी। कहा साईं आप इनको माफ कर दें। कहा बिल्कुल मैंने से माफ किया, इनको मैंने भी माफ कर जान छड़। अब अक्लमंद जो होते हैं उन्हें कहते हैं आराम से उसी अल्फाज वगैरह चेंज कर दिया, ऐसे को हमें भी माफ करे, जान दे जरूरत नहीं, वो तरीके से बदल देते हैं। इसलिए कुछ चीजें होती हैं समझने की। तो जो बात समझाई जा रही थी कि दुनिया में हम यारियां दोस्तियां निभाने नहीं आए, तल्लुक बनाने नहीं आए, हम दुनिया में अल्लाह से तल्लुक निभाने के लिए आए। बुनियादी वजह ये, और ये तल्लुक आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आता है ना, खुद ही डेवलप होता रहता है, खुद ही चलता रहता है, खुद ही वर्किंग करता रहता है। समझ नहीं आती लेकिन आपको सही कर देगा, तल्लुक आपको ठीक कर देगा। आपके ख्यालात जो बिगड़े होते हैं ना, मैं नहीं ये समझता कि जो बिगड़े ख्यालात होते हैं उनको दुरुस्त करना है, लेकिन जब अच्छी लाइन आ जाए ना, कानून आ जाए। अब मुझे किसी ने पूछा जी मरवान ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मरवान को बागे फतक दे दिया था, वो कहा क्योंकि हम लोगों की इतनी किताबें हैं, कितनी किताबें किसी ने लिख भी दिया होगा। मैं जब कोई सवाल करता ना, पहले मैं कहता किसका सवाल है भाई, सवाल किने किया? अगर अहले तशियों का सवाल है तो सवाल पैदा होता है उनका तो कुरान भी ये नहीं, उनका वो ये कुरान नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारा कुरान मुसहफ़ अली था, जो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला के पास था, वह अहले बैत के पास है, और इमाम मेहदी लेके आए। दूसरे कहते हैं नहीं तफसीर लेके आएंगे इमाम मेहदी। तीसरे कहते हैं कि नहीं हूँ असी लभना शुरू करते, 4 किस्म के कुरान मिल गए, और उनकी किताबों में लिखा है कि असल कुरान जो है उसमें अहले बैत के नाम मौजूद थे, ठीक है। वो इस कुरान को नहीं मानते। नंबर 2, मैं कह वो अहादीस नबवी को भी नहीं मानते, यानी नबी करीम को भी नहीं मानते, क्योंकि आयात की शान नज़ूल अहादीस से मालूम होती, उनके पास वो भी नहीं। नंबर 3, उनका दीन जो है इमाम जाफर के अकवाल पर मबनी है, वो भी उनके नहीं है, मन गढ़ता है, जिसको वो हदीस कहते हैं, कुतुब अरबा। मैंने कहा सवाल उनका है तो जवाब कैसे दें? जो सवाल कर रहा है वो तो मुसलमान ही नहीं है, पहले वो अपना आपको मुसलमान तो साबित करे, फिर हमारी दलील मानेगा कैसे? वो दलील भी नहीं मानते, सवाल करते हैं, मानते नहीं। वो कोई चीज काट ले आएंगे, ऐसे दस दो भाई हदीसें कई किस्म की। तो मेरा होता है कि बागे फदक की आमदनी कहां पर लगती थी, कहां पर लगती थी बागे फदक की आमदनी, तो मालूम है
बागे फदक की आमदनी माले फे जिसे कहा जाता था, हजूर अलैहिस्सलाम लगाते थे अपनी बीवियों पर, अपने बच्चों पर। कोई एम्बेसडर आ जाता उसको खाने पिलाने में, मुसाफिरों पर, जंगी तलवारें वगैरह बनाने पर, ठीक है, गरीबों को मकान बनाकर देने में, जो मेरे सुनने तक आया ना, ये मैं बताता, ठीक है। ये सारी आमदनी मेरा नबी वहां पर लगाता था। अब समझ में आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं पर लगा रहे थे, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं पर लगा रहे थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं पर लगा रहे थे। मैं ये कहता हूं वहीं पर लगा रहे थे, ठीक है। हजरत अली का दौर 35 से 40 हिजरी, वो भी वहीं पर लगा रहे थे। सवाल ये पैदा होता है, जहां पर लगा रहे थे माले फे, किन पर लगा रहे थे? बच्चों पर, क्या कहते हैं, अहले बैत पर, ठीक है, जो मैंने कहा। अगर बीवियों को और क्या कहते हैं अहले बैत पर नहीं लगा, तो उनको पैसा कौन दे रहा था? पल कैसे रही थी? क्योंकि आमदनी तो गवर्नमेंट ने देनी थी। सारों को आमदनी कौन देती थी? गवर्नमेंट। सबको मुलाजमत कौन देती थी? गवर्नमेंट। सबका ख्याल कौन रखती थी? गवर्नमेंट। हत्ता के किताबों में मैंने पढ़ा कि अगर एक साहबी को 1 रुपया मिलता था ना, इमाम हुसैन और इमाम हसन को उमर फारूक 2 रुपये देते थे, उनकी निस्बत की वजह से, ठीक है। तो लगते रहा है और किसी ने भी एतराज नहीं किया कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, भाई खाना बंद होया साडा, जहां पर लग रहा था। अगर जंगी बुनियादों पर है तब भी काम हुआ, हर जगह पर हमारी हुकूमत थी, हम काम कर रहे थे। सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक किताब में कहीं लिखा हुआ तो अमली तौर पर कुछ शिकायत आई, कंप्लेंट, कि सरकार पैसे मिलने बंद हो गए ने, किसी औरत ने जैसे ज़वाज मुताहिरा को बात की और नहीं है। अब किताबों को देखें कि अमली देखें, अमली तौर पर नहीं नजर आ रहा। तो जब ऐसे सवाल पैदा होते हैं जी ताड़ी किताब लिखी है, अब वहां पर मिन का फर्क आ गया, मां का फर्क आ गया, हमें क्या पता लगा उसका मैंने क्या निकलता है? तुम जो मर्जी निकाल दो। हमारा मामला है ना, कहते जी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वापस कर दिया, नहीं, वापस नहीं किया। हो सकता है कि उनके क्या कहते हैं अली रजी के बाद कहीं ना कहीं पर गबन होता हो उन पैसों का, इधर उधर चले जाते हो, तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा करते थे वैसे ही करना शुरू कर। ये है असल पर ले आया। वापस कहां करना था? वापस तो था ही नहीं। गल समझ आएगी नहीं? वापस नहीं किया, बल्कि क्या किया? वापस उसी हालत में ले आया जो हजरत अबू बकर के दौर में था। वहीं पर पैसे लगते थे जो अहले बैत को जाते थे। तो बात समझ लीजिएगा। हमारी बात समझ में आ कि नहीं आती बागे फतक के हवाले से? क्योंकि हम जहां पर बातें करते चले जाएंगे ना, वहां पर प्रॉब्लम भी होगी कि यार अगर पैसे वहां पर नहीं लगते थे, उसने ले लिया। मैं एक चीज ये भी समझता हूं कि दिया नहीं है, अब लगाया ही होगा। वो गवर्नर था, मरवान मदीने पाक का गवर्नर था, उसे दिया कि इसको मैनेज करो और तकसीम तुमने करना है। दिया कि तकसीम तुमने करना, उन्होंने वहीं पर लगाया जहां पर लग रहा था। बस बात इतनी सी है। लेकिन गल वधा रही है ना, तो जितने मर्जी वधा लो। तो कहते शैतान ने बातें की लेकिन उसे कुछ ना मिला। ऐसे लोग लाखों अंबिया और औलिया को नहीं देखते कि इबादत से उनको कितने बड़े दर्जात मिले। शैतान को कुछ नहीं मिला, नबियों को मिला कि नहीं मिला, वलियों को मिला कि नहीं मिला। अब एक मिसाल लेकर आपने भागना नहीं है कि बाकी नहीं मिल सकता। और रांधे दरगाह भी तो हो सकते हैं इबादत करने वाले, तो क्या होना चाहना है? आप पहले नजरिया रखते हैं ऐसी भी उत्थे जाना है, सारों के सारे ये अकीदा नहीं रखते हम जन्नत में जाना है। मैंने कल भी बताया था, हार्ट अटैक का जिस्म पर असर होता है, और जो बुरे ख्यालात का अटैक होता है उसका अकीदे पर असर होता है। जो ख्यालात की बम्बार्डमेंट हो जाती है ना, बुरे ख्यालात की या इतराजात की, उसका अकीदे पर असर होता है। अब ख्यालात जो आते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो कहता था अल्लाह बड़ा जालिम है, अल्लाह करीम बड़ा ही जालिम है, करीम वो कहता अल्लाह बड़ा ही जालिम है। मैंने उससे पूछना कि अल्लाह जालिम क्यों है? कहने लगे इसलिए कायनात में जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? अल्लाह की मर्जी से। जब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो जो इतने जुल्म हो रहे हैं दूर क्यों नहीं करता? इसलिए वो जालिम है। अब इस ख्याल का तोड़ बंदा क्या करे? मैंने उसे कहा, मैं कहा मेरे नज़दीक अल्लाह करीम ने कुरान और सुन्नत दिया
जो उस पर नहीं चलता वो जालिम है। वो चाहे हमारे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे मौलवी हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जजेस हो, जो उस पर नहीं चलता वो। अगर बहन भाई है, एक मकान में बंटवारा करना है बहन का और भाई का, और जो ठीक ना करे तो जालिम कौन? वही जिसने ठीक नहीं किया। अगर जिसने ठीक नहीं किया वो जालिम है, इसका मतलब है तकसीम में जुल्म कौन कर रहा है? हम लोग। जिसकी चीज उसे देते नहीं है तो हम जालिम हुए ना। जिसकी चीज है वो छीन लेते हैं, मांगते नहीं, चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, छीन लेते हैं, मांगते नहीं। जालिम कौन है? जुल्म हम कर रहे हैं बेटे, जो उस तकसीम के मुताबिक नहीं। अगर हम उस तकसीम के मुताबिक तकसीम करेंगे जुल्म नहीं होगा। अगर एक चोर के हाथ काट दिए जाए तो जुल्म है कोई? हुक्म है ना, हुक्म इलाही है चोर के हाथ काट दिए जाए, हुक्म नबी है चोर के हाथ काट दिए जाए। जब हाथ काट दिए जाए, ना काटना जुल्म है जो हो रहा है, ना काटना जुल्म है जो हो रहा है, और चोर के हाथ काटना यह जुल्म नहीं है। जानी को रजम करना जुल्म नहीं है, लेकिन ना करना यह जुल्म है। अब ये तफरीक है वो इसलिए है कि हम लोग जो हैं खुद जालिम हैं और मजलूम बने हुए। हम खुद लोग जालिम हैं और मजलूम बने हुए। ठीक है, तो यहां पर जो बातें समझाई गई, या शैतान ने बातें की लेकिन उसे कुछ ना मिला, ऐसे लोग लाखों अंबिया और औलिया को नहीं देखते कि इबादत से उनको कितने बड़े दर्जात मिले। नादर वाकयात की मिसालें लाकर इबादत से गुरेज करना ही अगर दलील है तो तफाकन ऐसा भी होता है कि रोटी खाने से इंसान मरा है तो फिर रोटी क्यों नहीं छोड़ता? भाई कोई चीज खाते बंदा मर जाता है फिर वो भी छोड़ दो, हम वो नहीं छोड़ते। समझाया गया कज बहसी और झगड़ालूपन बदबख्ती की दलील होती है। एक बंदा मुझसे सवाल करता है, दलील से नहीं देता कि कितों पढ़े है, जवाब दे। भाई तू किसी दलील से देगा तो मैं दलील से जवाब दूंगा ना। तो सवाल ही ठोक छड़ना पड़, जवाब दो। भाई जवाब तो तुमने देना ना कि सवाल कहां से किया है, कहां पढ़ा है, ताकि मुझे पता चले तुमने किस किताब से पढ़ा है। उस किताब का मुझे हवाला दो, जब मैं उस किताब के हवाले से तुम्हें जवाब दूंगा कानून और उसूल के मुताबिक तो तुम्हें समझ आएगा। तू कहना नहीं आप ही लब तो मैं मनना फिर नहीं। मैंने बहुत सी कज बहसियां देख के ना, मैं क्या करता हूँ, एक सवाल का जवाब देता हूँ ना, नीचे वो जवाब तो मैं डिलीट कर देता। जरूरत ही नहीं, मुझे पता कज बहसी है, लंबी गल करनी मननी नहीं उन, तो मैं नहीं लंबी बहस क्यों करा, बस वो तो कट दो लगा रहा। लंबी चौड़ी बहस नहीं, जहां पर मुझे समझ आते से समझ आ गई है बस समझाना ही मखसूस थी, नीचे वाले कमेंट डिलीट कर दो, जरूरत कोई नहीं, फायदा कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। एक देवबंदी बहस कर रहा था, मैं कह जी देवबंदी और वहाबी में क्या फर्क है? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वहाबी, मैं कह एक तुम्हारा फतवा कहता है ये खारजी था, दूसरा फतवा 2012 का कहता है कि ये मोहद था, मुशरक नहीं था। कहना कि हाँ जी बाद में उलमा को पता चल गया, पहले नहीं पता था, बाद में लोग जब तहकीक की तो पता चला। मैं कहा मरा कब था? तकरीबन 1792 में, 1792 में वो फोत हुआ है। मैं कि जब तुमने ये खारजी कहा था वो था 1905 का दौर, 1905 का दौर। 1905 में से 1792 निकाल दे, कितने बने जी? 113, 113 के 103 हैं? 113। चलो मैं कह 113 साल के बाद जिन्होंने कहा कि ये खारजी है, 113, उनको जुजियात का पता नहीं चला। मैं कह जिन्हें 2012 में कहा कि वो मोहद था, तो बात समझ आई। अब 2012 में से 1905 निकाल दें, कितने बने? 108, 107। 107 साल के बाद उनको 113, 213 साल, 220 साल के बाद पता लगा नहीं वो ठीक सी। मैं कि चलो मैं मान लेता हूं। मैं कि तुम्हारी जो अल मुहन्नत है ना उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर के रोजे की तरफ दुआ मांगना ऊला है, बेहतर है, लेकिन वहाबी के नजदीक तुम मुशरक हो।
खड़े होकर मांग के तो वो खाओ, वो कहेगा शिरक। कहता वो कुरान और सुन्नत पर कोई ना हो। मैं कहा कुरान और सुन्नत की मैंने बात ही नहीं की, तुमने कहा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मौखूद है। मैं कह रहा हूं कि तुम उनकी नजर में मुशरक हो, तुम उधर दुआ करके देखो, तुम मुशरक हो। उसके अकीदे के मुताबिक तुम मुशरक हो, तुम्हारे बड़े काबर मुशरक है। तो तुम मौखूद साबित किया है ना तौहीद परस्त, तो वो तुम तो उनके नजदीक फिर मुशरक हो। तो इतने मतलब कि मैं समझता हूं कि अहले तशय्युओं से ना सब ने तकिया लिया, फैज लिया झूठ बोलन का, रज के झूठ बोलना। मैंने कितना साबित किया कि एक वक्त में हाने काबे में 4 नमाजें होती, कैसे होती थी मुझे नहीं मालूम। पहले केड़ा पढ़ते, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसरा मैंने आई डोंट नो। अजाना 4 होंगे मैंने नहीं पता, जुमा 1 होता कि 4 होंगे मैंने नहीं पता, मुझे बेटे मालूम नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड आया, उसके बाद रिकॉर्ड जाया है, कहाँ है कुछ मालूम नहीं। मालूम हो जाना था अगर आला हजरत जिंदा रहते। आला हजरत 1921 में वसाल कर गए, उसके बाद 1925 में सऊदीया आया, उसके बाद रिकॉर्ड क्या तूफान ही मच गया ना, तूफान बदतमीजी मच गए, लड़ाइयां मच गई, ठीक है। तो एक वक्त में 4 नमाजें होती थी। क्यों होती थी? इसलिए होती थी हर मुकल्लद अपने अपने इमाम के पीछे असूल फरू के मुताबिक नमाज पढ़ेगा। इसने तो फायदा नहीं करना ठीक है, नहीं करना ठीक है, हर कोई अपने अपने। किसी को मालूम है कि इसका वजू टूट जाता है खून निकलने से, इसका नहीं टूटता, वो अपने इमाम के पीछे, सबको इत्मीनान था। अब अगर कहा जाए मुकल्लद जो है वो दूसरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? जबकि उनके मुताबिक उससे इमाम की नमाज नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका वजू नहीं है, उसका खून निकल गया, वजू नहीं है, वो उसके नजदीक खून निकलने से वजू नहीं टूटता, वो पढ़ा रहा है। अब वो क्या करे? वो तो शक में है ना, ऐसा तो वजू नहीं मेरे सामने डालना करके मसवाक की तेजू। इमाम शाफी के नजदीक नमाज में मसवाक करना है, नमाज में मसवाक करना है। आपने कभी देखे ना करते होंगे, उनके नजदीक नमाज में मसवाक है, हम कहते हैं वजू में मसवाक है। कईयों के नजदीक कुछ है, कईयों के नजदीक कुछ है। इसलिए मुकल्लद अपने अपने इमाम के उसूल फरू पर नमाज पढ़ता था। मैं कहता तुम लोग उनके पीछे पढ़ दो, कहते पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कानून किसने तोड़ा फिर? इन्होंने ही। लेकिन झूठ बकता रहता है, सच बोलते ही नहीं। तो कहना कज बैसे झगड़ालूपन भक्ति की दलील होती है। ये बदवक्त लोग सच सुनते हैं, मानते नहीं, क्योंकि उनको बेटे रोटी इससे मिलती, झूठ बोलने से रोटी मिलती। जैसे फतवे लेने जाए तो क्या कहते हैं, मिट्टी खा ला खाने का ओ दे दे खाके शफा ए लिल्ला साडे को खजूरा खा लै। फतवा ना मंगी, असी नहीं दे सकते कि मुसलमान इकट्ठे किस तरह हो सकते, क्योंकि यार असी नौकरी करते हैं, फतवे देने की भी नौकरी होती है बेटे। वो तो वड्डा कहेगा तो देंगे, नहीं देंगे। जब वहां से आर्डर आना है तो देना है, अल्लाह का आर्डर नहीं है। क्यों उनके मुंह में लगाम डाली जाएगी जिनसे मसला पूछा गया और उन्होंने बताया नहीं है, हक नहीं बताया? जालिम, ये है जालिम। तो फरमाना कि कज बस्ती छोड़कर अपने अटैक जो तुम्हारे बुरे ख्यालात के तुम पर हो रहे हैं जालिमाना, उसको छोड़कर, कज बस्ती छोड़कर अमल में लग जाओ। और अमल भी अल्लाह के भरोसे पर करो, या अल्लाह तेरी मर्जी थे, मिले ना मिले तो फिर यकीनन उस अमल का फायदा मिलेगा, इंसान को उसके अमल का फल जरूर मिलता है। ये कैसे हो बेटे फल नहीं मिलता? आप रियाकारी की इबादत करें, मैं समझता हूं उसमें भी फायदा हो जाए, क्योंकि रियाकारी से पहले इबादत करें, नमाज नहीं आती, अल्लाह अकबर कह के ना इन्होंने करके पढ़ी जाता है, फिर आहिस्ता 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 काम बनता है। मुकम्मल कामल एक दिन में नहीं होता, साल हर साल में होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि आखिरी वक्त में जिसका दम टूटे ईमान की हालत में कलमे के मुताबिक कामयाब। मेरे नजदीक वो जो बात की गई ना, वो ये नहीं है आखिरी वक्त में जिन्हें कलमा पढ़ लेता, और जी मैं मरदे वक्त देखे उन्हें कलमा पढ़ लेता, भाई नहीं, बात समझे। जो आखिरी वक्त में करते करते ठीक करते करते कलमे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता, तब्दीली लाते हुए मर गया, वो बात होती। एक बंदा बेनमाजी आखिरी वक्त कलमा पढ़ के तेरे सामने चला गया, तो कलमा पढ़े आखिरी वक्त में सरकार में आखिरी, भाई बात को समझा भी करे। मैं एक मिसाल देता हूं, एक बंदा हजूर की तरफ से लड़ाई कर रहा है, हजूर की तरफ से लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, और जब देखा ना कि यार मैं मरता ही नहीं पिया, उसने अपनी तलवार से खुद ही अपना गला काट लिया या पेट में भौंक ली, मर गया। हजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है, खुदकशी की है।
उसके नजदीक क्या था, हुजूर के नजदीक क्या है। इसीलिए इंसान को उसके अमल का फल जरूर मिलता है, मैं तो मानता हूं। अच्छे अमल से फायदा होता है, बुरे अमल से नुकसान होता है। आप केयरिंग पर्सनैलिटी है, अगर आप केयरिंग पर्सनैलिटी हैं, यकीन माने आपकी भी केयर की जाए, क्योंकि आप केयरिंग पर्सनैलिटी, आप ख्याल रखने वाले हैं, आपका भी ख्याल रखा जाए। ये कैसे हो सकता है कि आप ख्याल रखने वाले ना हो और आप ख्याल रखने वाले ना हो और आपका ख्याल रखा जाए। मैंने एक सुना, लेकिन आप ख्याल रखने वाले हैं, आपका भी ख्याल रखा जाए। अब हर बंदा कहता है मैं है, नहीं, सारे एक नहीं है। लेकिन आप सारे मेरे पास आते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं ना, सारे एक जैसे नहीं होते बेटे, क्योंकि हर एक का अलग-अलग मसला है। कहते एक आशिक रात को घूम रहा था, उसे कोतवाल नजर आया, कहानी। वो दौड़ा और एक करीबी बाग में घुस गया ताकि छुप जाए, और बाग में उसकी महबूबा शमा लिए मौजूद थी। क्योंकि कोतवाल वसाल का सबब बना, उसने कोतवाल को दुआएं देनी शुरू कर कि मैं तेरे को डरिया तक किथे। बंदा अल्लाह को डर के अगर मसले चाहिए तो सबब तो बन गया ना, भावें अल्लाह को डर के या कोतवाल को डर के नमाज नहीं पढ़ता पाया, अगर अंदर आइए तो मुलाकात हो ही गई ना। इस लिहाज से तो कहना वो खुद कोतवाल के डर से बाग में छुपा था, लेकिन जब अल्लाह का कर्म होता है तो पांव का टूटना भी पर लगना बन जाता है। ओ पैर टूट गया है, कहता क्या पैर टूटा, ओ पैर टूट गया, नाल ही बैठा ना जरा पैर टूटा है, मैं समझ रखे कि भाई तेरा जिक्र आ गया। जब अल्लाह का कर्म होता है तो पांव का टूटना भी पर लगना बन जाता है। अल्लाह एक जिद को दूसरी जिद के हसूल का सबब बना देता है। तो गल समझ आई, एक जिद है लेकिन उससे क्या दूसरी चीज मिल जाती है। इधर से बंदा निकलता है तो उधर से मिल जाता है। मैंने आगे बताया कि अंदर की तब्दीली नहीं आती, इंसान के अंदर तब्दीली नहीं आती, बल्कि क्या होता है वो चीज अपना रुख बदल देती है। फर्ज करें किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसका मतलब है उसका जो अंदर का जहां पर कोलेस्ट्रॉल बनता है ना, वो एजेंट खराब हो गया। अगर वो खराब हो गया, जितनी मर्जी गोलियां खा लो ठीक नहीं होना, बल्कि रोटी भी खाएंगे ना आप, ये नहीं कि दूसरी मलाई खाने पे रोटी भी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो सिस्टम खराब हो गया। अब आप गोली खाएंगे ही खाएंगे। अब वो नहीं है कि यार कोई चीज बड़ी सी दवाई खा दी वापस आ गई हूं तुसी दवाई छाड़ दो तो ठीक हो गए, नहीं, ये बात नहीं हो रही। अब आप ये चीज ही खराब हो गई, अब आपका मामला ही खराब हो चुका है, इसलिए वो वापस नहीं आएगा। कुरान पाक में आसान तकराहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कभी तुम एक चीज को नापसंद करते हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर होती है, जिसका मतलब है कि जो तुम्हें चीज अल्लाह ने दी है वो बेहतर है। कभी उसका इनकार ना करो कि मैं यार मेरे घर की मामला है, परेशानियां क्यों अनजा रही हैं, जो आ रही है उन्हें जरा दिल ना लाओ, सीने ना लाओ, कहानी बनाओ, अपनी कहानी बना के तुम प्यार करो। पर जो चीज तुम अच्छी नहीं लगती उनके अल्लाह भी तेरे वालों ही है, है भी तेरे वालों ही है। क्योंकि हम नहीं ना समझते, हर कोई बंदा रोला डालता रहता है, हर एक बंदा रोला डालता रहता है। एक मेरा दोस्त था तो उसने मुझे कहा, कहने लगा कि मेरा एक रिश्तेदार है तो उसने शादी करने लगा, दूसरी शादी करने लगा पाकिस्तान में, और उसकी जो पहली बीवी वो है अमेरिका में। कहता मुझे किसी ने बताया कि वो दूसरी शादी करने लगा है, क्या करना चाहिए? मैं कहती शरीयत की रूह से तो जायज़ है, कोई मसला नहीं। तो मैं क्या आप क्या चाहते? कहते नहीं, पहली बीवी को पता भी कुछ नहीं है, करें क्या? मैं क्या देखें तुहाडे घर च कोई वड्डा है, जिहड़ा वड्डा है ना सारे मिल के ना गल करो। तुसीं चुन चाहते की हो और रुकवाना चाहते हो, और अगर करना चाहते तो कुछ शरायत रखना चाहते हो, ऐ हुण सारे मिलकर तय करो। मैं क्या हुण दिल दे विच ना रखना, तुहानूं पता लग गया ना कि होण लगी, हाले होई नहीं, होण लगी है। हुण दसो करना की, रुकवानी जे, करवानी जे तो शर्तां की ने? अब मैंने दो चीजें बता दी, मकसद क्या है? उसका मतलब यह हुआ कि भाई हुण ओखली सर पै गया जे तो मूसला डर की, अब होने लगा है, अब तुमने कुछ करना तो करो। कहता जी सारे इत्थे डावाडोल होए ने,
सब का BP लो हो गया, करिए की? मैं कहीं मत करो, एक नहीं गल, खड़े हो, प्यो नूं दसो, भरा सारे नूं दसो, कोई भी नहीं तुहाडे नाल इस काबल हैगा। तो मैनू कोई कहे ना तो मैं अपनी रिसेंटमेंट जरूर शो कर रहा, मैं कहा मेरे नज़दीक गलत होने लगा, मेरे नज़दीक गलत होने लगा, मैं रिसेंटमेंट जरूर शेयर कर। क्यों? हर बंदा बेटे अफोर्ड नहीं कर सकता। शादी करना प्रॉब्लम नहीं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसका करना जुल्म है। क्यों? हुजूर ने नहीं फरमाया शादी कर सको ठीक है, नहीं तो रोजे रखो। अफोर्ड नहीं कर सकता, उस अफोर्ड ना करने का असर किस पर पड़ेगा? कौन साथ देगा? फिर बाकी मसाइल बहुत ज्यादा हो जाए। अभी तक मेरी बात यहीं तक एंड है। वो जाने उनका काम जाने, मेरा तो कोई काम नहीं। वो जाने उनका काम जाने, करें ना करें उनका प्रॉब्लम। लेकिन यार हौसला करना तो सीखे, डरना नहीं, हौसला करना सीखे। आ गई आफत, दो चीजें बताई ना, रोकनी है, करवानी है किन्ना शर्तां दे उत्ते। अब इस फार्मूले पर अमल करना है। शर्त क्या है? आपको मालूम है कि आप जिस शर्त में शामिल हो रहे हैं वो झूठी तो नहीं है। अगर झूठी है इसका मतलब आप खुद चोर हैं। आप जिसके साथ मिलकर कर रहे हैं उसके साथ खड़े हैं तो चोर है। आपको मालूम है कि भाई गलत हो रहा है फिर भी खड़े हैं, चोर है, दुश्मन है। रिसेंटमेंट तो शो करनी चाहिए भाई। मुझे रिसेंटमेंट समझते हैं ना क्या होती है? मुखालफत नहीं, नाराजगी। नाराजगी अपना राय कह लेंगे हैं क्या मैं अपनी राय देन लगा, जो मेरी राय है मैं इन्हें गलत समझ रहा, देनी चाहिए और कहना चाहिए। कल आप मेरे पास आएंगे, मैं नहीं, तुम आप ही करोगे। सारी लड़ाई तो अपने लैन लगे, सिर ते लवो, मैंने कोई इतराज नहीं। कल वापस मेरे को नहीं आना, करो ताड़ी मर्जी, ठीक ने। एक बच्ची को तलाक दी तो उसके 2 बच्चे थे, तो मैंने उसे कहा कि अपने बच्चे अपने हावंद के घर छोड़ दो, उसका खून है उसे दे दो। बड़ा रोई पिटी। मैं कहा नहीं, मैं शरीयत के मुताबिक कह रहा वही पाले। तू वापस लेके आएंगे 2 बच्चे पालने और साल हा साल पालने, ਉਹਦੇ वास्ते कमाई आना बड़े प्रॉब्लम है। ਉਹਦੇ बाद तू सारी जिंदगी इंज गुजारनी नहीं। मैं कत्तन ऐसा हक च नहीं है, मैं ऐसा हक च बच्चों को वापस कर। मेरे नाल मीटिंग की, मैं क्या मैं कहता ना, मैं उत्थे खलोता, ताड़ी जज्बातियत का मेरे तक कोई असर नहीं जाता। उस नहीं होया क्योंकि मेरे नाल मुहब्बत करता था, मेरी गल मननी पई, ठीक है। उन्हें बंदे ने दूसरी शादी कर ली, बच्चे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ने, ओके नो प्रॉब्लम, पाले ना यार। एक औरत जी वो बच्चे भी पाले, कमाए भी, या ਉਹਦਾ प्यो कमा के देवे या ਉਹਦਾ की कहता भरा कमा के दे। क्यों? जुल्म नहीं, मैं जुल्म का कादों शिकार हुआ, मैं क्यों साथ दा? जिहदी औलाद पाले मैं साथ नहीं दूंगा। सेंटिमेंट शो करने चाहिए, फिर डर के नहीं करने चाहिए। उनका मेरी राय है भाजी, पर मैं छोटा जहा, पर मैं गल जरा चंगी करना, मेरी बात ये दे जवाब उसको। हाँ कोई गलत बात होगी ना तो फिर क्या हुआ, वो कहेगा कर लांगे, ठीक है। हाँ नेकी पर चलते हुए मैं कहूँ मैं इंज करना चाहना, अगला कहे इंज, मैं कहा मैं करना चाहना, मैं भारा लेना चाहता, नेकी है। जिथे मैंने पता है मैं वो कर भी लैना वा, काम नेकी वाला काम कर भी लैना वा, भार चुक भी लैना, क्योंकि मैंने पता होंगे भार चुकना अल्लाह ताला पूरा भी कर देगा। वो कोई होर मसला जो मसाइल मैं हूँ डिस्कशन की है वो मुताबिक जवाब दे रहा कि कोशिश करो कि कोई गल नहीं, लेकिन वह हालात का हल कढ़ो। 2 हरफियां गल्लां होंदियां, हाँ भाई यार सानूं पसंद नहीं है, तू शादी नहीं करनी, गल खत्म हो, असीं तेरे नाल नहीं, कहना चाहिए। वो कहता मैं करनी है कि फिर साडी यह शर्तां ही पहली नूं कित्थे रखनी, ये वास्ते की करने। तू पाकिस्तान कर लगा, तेरे ते जिहड़ा ना केस हो सकता है, यह भी ध्यान रखी। मतलब सारी चीज़ां एक्सप्लेन कर दी चाहिए, मैं किहड़े पासे निकल। कहते कभी तुम एक चीज को नापसंद करते हो वही तुम्हारे लिए बेहतर होती है। तमाम रास्तों की कुशादगी का जरिया अल्लाह ताला की जात, उन्हें खोलना जो उन्हें बंद करना है, इसलिए हर काम में उसी पर भरोसा करना चाहिए। लो एक चैप्टर और खत्म हुआ।
अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसमें मैं अपनी भी गल्लां कर छड़ा, इधर उधर दियां मैं भी कहना चार मेरियां भी सुनो, उन्होंने थोड़ियां होंदियां, मेरियां ज़्यादा हो जांदियां ने, कि मेरियां भी कहानियां सुनो ताकि समझ तो आए ना। ये जो जो भी आते हैं सारे के सारे बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए, ऐ नहीं कि बच्चा है, सारे बच्चे ने, सारे बच्चे ने, हाले बड़े नहीं हुए। वो एक बंदा कहता तू वड्डा हो गया, वड्डा उदों ही होंदा जो किसी कोई ना उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिंदा है हुण वड्डा, वरना वड्डे कोई नहीं है, बड्डे बच्चे ने सारे, बाबे होरी बच्चे ने, फटाफट गुस्सा कर जाएंगे। हाँ हाँ बच्चे कहते से बच्चा गुस्सा करता है ना, हो गए पैराशूट कर गया, वो ठहर जा, वो ब्रेक ते पैर रख ठहर जा, ठीक है शूट कर देंदा, उधर समझाना पैंदा कि नहीं, फिर मैंने थोड़ा जा तदब्बुर तफक्कुर दे नाल काम करना पैंदा कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा क्योंकि बच्चे ने, फिर बच्चे ही होंदे ने, जो बच्चे होंदे फिर बच्चों वांगू चलना पैंदा ना, हर एक दे नाल नहीं। वो इब्राहिम इस्माइल आते ना मेरे नवासे, तो वो भी माशाअल्लाह ही, ठीक है ना, लेकिन मैंने पता होंदा कि इन्होंने मुहब्बत देनी है, इन्हों का असर होएगा, कुछ ना कुछ ठीक होते जान, ऐ नहीं होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन मुहब्बत देनी पे, क्योंकि मुहब्बत देंगे तो कभी गल मान लेंगे, अगर मुहब्बत नहीं देंगे तो ठीक है, वह मामले कुछ है। और जो छोटा है वो ज़्यादा माशाअल्लाह है, मैंने कहा वो एक्टिंग ही माशाअल्लाह है, घूमते वो मैं चला तेन मैं छड़ के आवा ट्यूशन से, नाना अबू आपकी मोटरसाइकिल पर बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं ट्यूशन तो छड़न जा रहे तो मोटरसाइकिल तीफ करेंगे, मैं क्या चल वो नाना अबू मैंने आपके साथ ही चलना है, नानू घर चलते हैं, ठीक, और मैं कहा इधर जाना है, अच्छा मैं हालांकि घर चला जाऊँ, मैं को इधर जाना है होती है ठकेलियां नहीं मुकदी, हर एक अपना, बच्चे बच्चे ने, बड़े बड़े ने, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ बड़ी जिम्मेदारी होंगी, सिर यकीन मन, ਵੱਡਿਆਂ की जिम्मेदारी बहुत खतरनाक, लेकिन अल्लाह ही पूरी करवा देंदा कि पूरी हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन, रहमतिका या रहमान।